ये नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नवगठित नगर पंचायत में और यहां पर आप देखेंगे तो ये PWD की सड़क है और इसके किनारे ये गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे को लेकर बहुत सारी चर्चाएं इस नगर पंचायत में चल रही। वहीं सभासद का ये कहना है कि ज़बरदस्ती PWD की जगह में गड्ढा खोदा जा रहा है बिना किसी अधिकार के। हालांकि इस संबंध में चर्चाएं ऐसी भी हैं कि नगर पंचायत द्वारा यहाँ कोई काम हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ ठेका हुआ है, ठेकेदार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। लेकिन सभासदों का ये कहना है कि ना तो कोई बोर्ड की बैठक हुई है, ना ही कोई ठेका हुआ है, तो फिर यहाँ पर ये गड्ढा क्यों। आइए हम बात करते हैं यहाँ के सभासदों से। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम उमेश कुमार सरोज, वार्ड नंबर 1 अमैया सभासद। क्या ये गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? एक हुड्डा ये मामला गया था हाई कोर्ट, तो टेंडर जितने भी 9-10 थे निरस्त किए गए थे। तो हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया हुआ था। तो ईओ साहब ने, तो ईओ साहब बोले थे कि टेंडर बगैर बोर्ड की बैठक के टेंडर नहीं होगा। तो उसके बाद भी ये टेंडर पास कर दिए हैं। तो इसका ना वर्क फ्रॉम आर्डर है, ना ही टेंडर की डेट है, ना ही इनके पास एस्टीमेट। ये गड्ढा यहाँ खोदा जा रहा है, क्यों खोदा जा रहा है? देखिए पत्रकार जी, ये जानकारी अभी हमको लगी कि यहाँ पे जो है बाजार मानधाता बाजार वार्ड नंबर 1 में कुछ काम हो रहा है। हमारे सभासद सभासद प्रतिनिधि उमेश भाई ने हमको फ़ोन पे बताया, तो हमने कहा कि कौन सा काम हो रहा है, तो आके देखे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है। तो ठेकेदार से हमने पूछा कि भाई क्या है, किस तरीके से क्या हो रहा है, आप कुछ बताएंगे? तो कुछ बताने के लिए तो पहले तैयार नहीं हुए। हमने कहा आपके पास कोई वर्क आर्डर है या कोई टेंडर प्रक्रिया, कुछ भी कोई एस्टीमेट आपके पास है, आप दिखाएंगे हमको? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हमने कहा आप कैसे काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप कौन हो? तो आप सभासद प्रतिनिधि भी थे और हमने कहा हम तो सभासद हैं, आप हमको कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप दे ही सकते हैं कि किस तरीके से टेंडर प्रक्रिया हुई है, आपके पास कौन सा वर्क आर्डर है, एस्टीमेट इसका क्या हुआ है, कम से कम इतना जानने का हक तो होना ही चाहिए। तो वो जो है एक वर्क आर्डर का कॉपी दिखा रहे हैं, जो कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि 16 तारीख को टेंडर निविदा निकाली गई है। लेकिन हमारा इसी सिलसिले में टेंडर के प्रक्रिया के मामले में, बोर्ड की बैठक के मामले में एक हमारी रीट फाइल है माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें 29 तारीख को डेट लगी थी। 29 जनवरी को 29 जनवरी को यहाँ से नगर पंचायत के द्वारा एफिडेविट दाखिल की गई कि अब जो है बिना प्रक्रिया के, बिना बोर्ड बैठक के ना तो कोई टेंडर निकाला जाएगा, ना तो कोई भी जो है किसी तरीके से धनराशि निकाली जाएगी। 29 जनवरी को। और ये जो वर्क आर्डर दिया जा रहा है, इसमें 2 फरवरी को ही वर्क आर्डर दिखाया जा रहा है। तो ना तो ये निविदा दिखा पा रहे हैं कि कब टेंडर हुआ है, और ना तो और सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, और ये बताने के लिए भी आनाकानी की है। उसके बाद यहाँ से वो निकल गए। आप लोगों की नज़र में ये काम गलत? अब सूचना नहीं है तो गलत और सही तो बात की बात है, लेकिन जब सूचना नहीं है, आप मान लीजिए मैं सभासद हूँ, तो कम से कम हमको जानकारी तो होनी ही चाहिए कि हमारे वार्ड में, हमारे नगर पंचायत में क्या हो रहा है। पब्लिक कल को जनता हमसे पूछेगी, हमको कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊंगा। वो कल को ये भी तो मुझसे पूछेगी कि आपको किस लिए चुन के हम लोगों ने भेजा है, कि आपको पता ही नहीं कौन सा निविदा हो रही है, क्या आपका मानक है, कहाँ कौन सा काम हो रहा है, कितने का काम हो रहा है। नियम से तो ये है कि एक बोर्ड लगना चाहिए, उसमें पूरा ब्यौरा दर्ज होना चाहिए कि किस टेंडर किसको मिला है, कितनी धनराशि है, कब से कब तक समय पूरा होगा। आप भी देखे होंगे, ऐसे तो बहुत सारी काम में हर जगह नेम प्लेट लगती है। यहाँ पे कहीं भी कोई कुछ नहीं लगाया गया है, ना तो ठेकेदार ने कोई उचित जवाब दिया। तो अब इसका मतलब तो मेरी समझ में खुद ही नहीं आ रहा है, तो हम आपको क्या कैसे। तो जब कोर्ट ने मना किया है तो ये कोर्ट की अवमानना हुई है, काम चल रहा है तो अभी बिल्कुल कंटेम्प्ट फाइल है, कंटेम्प्ट भी फाइल है, कंटेम्प्ट फाइल है उसकी। 4 तारीख को उसमें डेट लगी थी। जो बातें यहाँ सभासद से निकलकर सामने आ रही, सभासदों का ये कहना है कि हम इस मामले को लेकर पहले ही हाईकोर्ट के शरण में जा चुके हैं और जो बोर्ड की बिना बैठक के कार्य नगर पंचायत में कराए जा रहे हैं उसके हम लोग विरुद्ध हैं। और यहाँ पर जो बातें और एक निकलकर सामने, ही सभासद ये कह रहा है कि हमारे वार्ड में काम हो रहा है, हमको नहीं पता है। तो यहाँ सभासदों
उसकी जो अनदेखी हो रही है, ये कहीं ना कहीं शासन के गाइडलाइन के बिल्कुल विपरीत यहाँ पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हाई कोर्ट ने जब इस पर एक आदेश दे दिया है कि बिना बोर्ड के बैठक के कोई काम नहीं किया जाएगा, कोई पैसा खारिज नहीं होगा, तो यहाँ पर कोर्ट की अवमानना भी साफ नजर आ रही है। इनके द्वारा कंटेम्प्ट फाइल किया गया है सभासदों द्वारा। 8/5 को इन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन ने, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया इनका काउंटर और कहा आप फिर फ्रेश फाइल करिए। और 22 जुलाई को 11:30 बजे स्पेशली तौर पे मुकदमा सुनवाई होगा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में। मतलब मामला अभी रनिंग में है। उसके बावजूद भी इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए फिर से कार्य कर रहे हैं। आज दिनांक 13/5 को 2024 को। आपने यदि फिल्में देखी हो तो फिल्मों में एक गाना बहुत ही लोकप्रिय रहा, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, वही इस नगर पंचायत में दिख रहा है। कोर्ट में मुकदमा रनिंग है। अगर इस तरह से सभासदों को नज़रअंदाज किया जाएगा, सभासद भी जनता प्रतिनिधि ही हैं, उनकी वार्ड की जनता ने उन्हें वोट दे के चुनाव जिताया है, उनसे उम्मीदें जुड़ी हैं और वार्डों का विकास उनके ही नियति पे जुड़ा हुआ है। वो अपने वार्डों का विकास ले जाके अपनी मीटिंग में बोर्ड की बैठक में रखते हैं, उस पर अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन अपनी संस्तुति प्रदान करते हैं, उसके बाद वार्डों का विकास होता है। लेकिन स्थिति यहाँ पर कुछ उलट ही दिख रही है। स्थिति में साफ नज़र आ रहा है कि सभासदों को स्वयं नहीं पता है कि उनके वार्ड में क्या काम होना है, क्यों होना है, कितनी गुणवत्ता से होना है, कौन इसका ठेकेदार है और कितनी लागत से काम होना है। ये सब बिल्कुल अंधेरे में फिलहाल शासन की मंशा को साफ साफ यहाँ नगर पंचायत मानधाता में ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।